कांवड़िए नहीं है, ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है। उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं। नमस्कार। अगर एक मछली तालाब को गंदा करती है तो क्या पूरा तालाब ही सुखा दिया जाए या फिर उस गंदी मछली को पहचान कर बाहर निकाल दिया जाए ताकि पूरा तालाब बचा रहे स्वस्थ और पवित्र। इस सवाल ने अब उत्तर प्रदेश की सड़कों, चौराहों और सोशल मीडिया तक को घेर लिया है और जवाब देने के लिए सामने आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कांवड़ यात्रा एक परंपरा, एक आस्था, एक आत्मशुद्धि का मार्ग, लेकिन अब उसी कांवड़ यात्रा की आड़ में कुछ चेहरे, कुछ हरकतें पूरे भगवा को कलंकित कर रहे हैं। यह वीडियो आपने देखा होगा। रेलवे प्लेटफार्म पर एक सीआरपीएफ जवान को पीटती भीड़, कोई बचाने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, बस तमाशबीन मोबाइल कैमरों की भीड़। अब सवाल यह है, क्या भगवा वस्त्र पहनकर आप कानून से ऊपर हो जाते हैं? क्या धार्मिक यात्रा की आड़ में किसी को भी पीटा जा सकता है? योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वालों को बेनकाब किया जाएगा और सजा दी जाएगी। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कांवड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा और हमने ये तय किया है, पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, जिससे आने वाले समय में इसी श्रद्धा भाव के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ चल सकें। इस बयान के दो मतलब हैं, एक कि अब सरकार जागी है, दूसरा कि गुनाहगारों को अब कोई राजनीतिक छूट नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात और है, अब तक चुप्पी क्यों? जब वीडियो वायरल हुआ तो सवाल सिर्फ भीड़ का नहीं था, सवाल पुलिस की निष्क्रियता का भी था। पुलिस क्या कर रही थी? प्रशासन कहाँ था? क्या सिर्फ इसलिए कि उपद्रवियों ने भगवा वस्त्र पहन रखा था, कोई उन्हें रोक नहीं पाया? और जनता अब केवल तमाशा नहीं देखती है, तमाशा रिकॉर्ड करती है और देशभक्ति के नाम पर शेयर करती है। अब बात करते हैं राजनीति की। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता सामने आते हैं और कहते हैं यह सब राजनीति की देन है, भक्ति में उपद्रव और भगवा में उपद्रवी, यह सब सत्ता संरक्षित है। ये कांवड़िए नहीं है, क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं,
तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवरियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनकी आलोचना को नकारना आसान है, कह सकते हैं वो खुद राजनीति करते हैं, पर क्या सवाल गलत है? कांवड़ यात्रा भक्ति है, पर जब वह रास्ता जाम करती है, अस्पताल जाने वाले एम्बुलेंस रोक देती है या फिर पुलिस पर ही हाथ उठा देती है, तो वह भक्ति नहीं रहती, अराजकता बन जाती है। कांवड़ यात्रा में शामिल करोड़ों लोगों की नीयत साफ है, वे श्रद्धा से जल लाते हैं, पर अगर उनमें से कुछ उपद्रवी पूरी यात्रा को बदनाम करें तो उन्हें रोकना जरूरी है। पर कौन रोकेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान कि गुनहगारों को चौराहे पर बेनकाब किया जाएगा एक बड़ी घोषणा है, पर इसमें कई परतें हैं। योगी खुद राजनीति में हैं, वोट बैंक की कीमत हर नेता जानता है। क्या वो वाकई भगवा की आड़ में छिपे हर उपद्रवी को पकड़ पाएंगे या फिर सिर्फ चुनिंदा चेहरों पर ही कार्रवाई होगी? वक्त बताएगा। एक कहावत है, देर से मिला न्याय अन्याय जैसा ही होता है। जब तक कोई घटना मीडिया में न आए, वायरल न हो या विपक्ष का हथियार न बन जाए, क्या तब तक प्रशासन की आंखें बंद ही रहेंगी? यह सवाल सत्ता से भी है और समाज से भी। हम सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं। भक्ति का अर्थ है शांति, अनुशासन, सेवा और संयम। अगर भगवा का मतलब है सहनशीलता, तो फिर कांवड़ की आड़ में हाथ क्यों चल रहे हैं? यह सिर्फ सरकार का मामला नहीं है, यह हम सबका मामला है। सरकार उपद्रवियों की पहचान करे, धार्मिक यात्रा को पूरी सुरक्षा दे, लेकिन कानून तोड़ने वालों को किसी कीमत पर न बख्शे। हम मूक दर्शक बनना बंद करें, सही और गलत में फर्क करना सीखें, भक्ति के नाम पर हिंसा को न स्वीकारें और मीडिया को भी चाहिए कि वो आस्था को टारगेट करने की जगह गुनहगारों पर फोकस करे। कांवड़ यात्रा आस्था का प्रतीक है, उसे उपद्रव का पर्याय मत बनने दीजिए। भगवा वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं बनता और सोशल मीडिया पर चिल्लाने से कोई धर्म नहीं बचता। समाज तभी बचेगा जब हर गंदी मछली को पहचाना जाएगा, चाहे वो किसी भी तालाब में हो। अगर आप मानते हैं कि कांवड़ यात्रा की गरिमा बचानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें भक्ति में हिंसा नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।